दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाली किली के मुकाम पर खेला जाएगा। इस मैच की हाइप का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मैच के आगाज में अभी 10 से 12 घंटे जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन सरहद पार से यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्रिकेट शायकीन जो हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लताड़ना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े दावे जो हैं वो दोनों साइडों से किए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया जो है वो मैच शुरू होने से पहले ही जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसको विजेता तस्लीम कर चुका है, जबकि पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब कल मैच के आगाज में जिस टीम ने पहले 5 से 6 ओवर में जो अपने नर्व्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया वो टीम जो है वो जीत जाएगी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत की जो टीमें होंगी वो किन किन खिलाड़ियों पर शामिल होंगी, पाली किले का जो मैदान है उस मैदान के स्टैट्स क्या हैं, वहां पर जनाब जो टॉस है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा और इसके अलावा पाकिस्तान भारत से कैसे जीत सकता है, ये जनाब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब जो पाली किले का मैदान है उसके स्टैट्स पर निगाह डाली जाए तो इस मैदान पर अभी तक 37 ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं। 15 मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, जबकि जो 21 मैचेस हैं वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है उसने जीते। दैट मींस के जो बॉलिंग साइड होती है, जो बॉलिंग फर्स्ट कारी होती है, उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो पाली किले के मैदान पर बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जनाब फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 248, जबकि सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो बनता है 201। दैट मींस के जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हो तो उस वक्त जो बैट्समैन है उनके लिए ये जो पिच है ये अच्छी तरह से बिहेव जो है वो कारी होती है। लेकिन जैसे ही आप अंडरलाइट बैटिंग करना शुरू करते हैं ओडीआई के अंदर, चूंकि ज्यादातर मैचेस जो हैं वो डे लाइट खेले जाते हैं, तो जब डे लाइट खत्म होती है और अंडरलाइट बैटिंग जो है वो शुरू होती है तो उसके बाद जनाब जो बॉलर्स हैं उनके लिए बड़ी जनाब उनको हेल्प मिलती है और जो एवरेज है वो डिक्लाइन कर जाती है, यानी कि अंडरलाइट स्कोर करना जो है वो मुश्किल होता है। अगर जनाब ओवरऑल स्टैट्स की बात की जाए तो फिर जनाब ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार जो है वो नजर आती है। लेकिन अगर रीसेंट मैचेस की बात की जाए तो यहां पर जो स्पिनर्स हैं वो हैवी होते हुए नजर आए। कल जो मैच खेला गया था बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, वहां पर फास्ट बॉलर्स जो बॉल को समहाउ जनाब उनकी सीम कर पा रहे थे, उनके लिए भी ये विकेट अच्छी थी, और स्पिनर्स जो बॉल को ग्रिप कर रहे थे, बॉल को फंसाने की सलाहियत जो है वो रखते हैं, तो उनके लिए भी ये जो जनाब पिच थी ये साजगार थी। सो जनाब कल का जो टॉस होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी और जनाब जो बैटिंग सेकंड कारी होगी टीम उसके लिए जनाब जो चीजें हैं वो आसान भी हो सकती हैं, क्योंकि जनाब पहला तो आपने जब बॉलिंग फर्स्ट करनी है तो चूंकि ओवरकास्ट कंडीशंस है, पिच जो है वो ढकी हुई होनी है, सो अर्ली ऑन जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको बड़ी ज्यादा जो हेल्प है वो मिल सकती है, जबकि बाद में अगर बारिश होती है तो बॉल जो है वो गीला भी हो सकता है, ड्यू का फैक्टर जो है वो भी जनाब यहां पर आ सकता है। तो जनाब जो बैटिंग सेकंड कारी होगी टीम उसके लिए कल के मैच में आसानियां जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन हमेशा पाकिस्तान और भारत का जो मेगा मैच होता है उसमें यह कहा जाता है कि जनाब बैटिंग फर्स्ट करें और जनाब एक बड़ा जो हदफ है वो जो स्कोर बोर्ड है उसके ऊपर सजाएं, ताकि दूसरी टीम जो पहले ही प्रेशर में होगी पाकिस्तान और भारत के टाकरे की वजह से वो जो स्कोर बोर्ड का जनाब प्रेशर है वो उसको भी झेले और बाद में जनाब वो अंडर प्रेशर आ जाए और वो जनाब कोई गलती जो है वो कर लें। सो कल जो भी टॉस जीतेगा लगता यह है कि जनाब वो बैटिंग फर्स्ट करेगा। इसके बाद जनाब अगर टीम इंडिया की बात की जाए कि वो किन खिलाड़ियों पर शामिल होगी तो केएल राहुल जो हैं वो तो रूल आउट हो चुके हैं और अब जनाब जो इंडियन कैंप से खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक जो ईशान किशन है वो नंबर 5 पर खेलेंगे। सो दैट मींस के इंडिया का जो टॉप 4 है जो जनाब पिछले 1 साल या 1.5 साल से भारत के लिए बड़ी अच्छी कामयाबियां जो है वो हासिल कर रहा था वो उन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। ओपनर होंगे शुभमन गिल और उनका साथ देंगे रोहित शर्मा। इसके बाद आ जाएंगे नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर होंगे सिराज अय्यर, नंबर 5 पर होंगे ईशान किशन, नंबर 6 पर होंगे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर होंगे जो जडेजा है वो, और नंबर जनाब जो 8 है
वहां पर भारत जनाब अभी भी कंफ्यूज्ड है कि प्लेइंग 11 में शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड करें या जो जनाब अक्षर पटेल है उनको इंक्लूड किया जाए। अगर अक्षर पटेल को इंक्लूड किया जाता है तो फिर जनाब जो दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होंगे वो एक ही कैटेगरी के होंगे, उनके पास कोई डिफरेंट होगा नहीं अपने पिटारे के अंदर। सो भारत जो है वो यहां पर नंबर 8 पर आकर कंफ्यूज है। इसके बाद देखा जाए तो नंबर 9 पर खेलेंगे कुलदीप यादव, नंबर 10 पर होंगे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर भारत के लिए जो मोस्ट फेवरेट है इस वक्त वो है जनाब मोहम्मद सिराज, जबकि मोहम्मद शामी जो है उनको भी इस बड़े मैच के अंदर जो भारतीय टीम है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकती है। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की वही टीम जो नेपाल के खिलाफ खेली थी वही टीम भारत के खिलाफ भी खेलेगी। सो ओपनर्स होंगे फखर जमान और इमामुल हक, उसके बाद नंबर 1 पर आएंगे वन डाउन पर आएंगे बाबर आजम और उनके बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान और नंबर 5 पर खेलेंगे आगा सलमान, नंबर 6 पर होंगे इफ्तिखार अहमद, नंबर 7 पर होंगे पाकिस्तान के पास शादाब, नंबर 8 पर होंगे पाकिस्तान के पास मोहम्मद नवाज, नंबर 9 पर होंगे शाहिन अफरीदी, 10 पर हारिस रऊफ और नंबर 11 होंगे नसीम शाह। जो दोनों टीमों को जब जनाब 1 बाय 1 डायसेक्ट किया जाए तो यहां पर भारतीय टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान पर हैवी होती हुई नजर आती है, लेकिन भारत के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि भारत के जो शुभमन गिल है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो अपना छोटा सा कैरियर है इसके दौरान अभी तक कोई मैच भी नहीं खेला, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है वो 2019 के बाद पहली दफा जनाब ओडीआई क्रिकेट जो है उसमें आमने सामने आ रहे हैं। सो शुभमन गिल के पास एक जनाब फ्री हैंड भी कहा जा सकता है और दूसरा डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको फेस करने का अभी तक उनको एक्सपीरियंस नहीं है। और जिस तरह से शाहिन अफरीदी ने लास्ट नाइट स्टेटमेंट दी कि मेरा जो गोल है वो बड़ा सिंपल सा है कि मैंने जाकर ओपनर्स को आउट करना है ताकि जो मिडल ऑर्डर है वो जल्दी से जनाब क्रीज पर आए। और भारत के लिए जो विराट कोहली हैं वो नो डाउट जब भी भारत के ऊपर से विकेट गिरते हैं तो नीचे से टीम को संभाला देते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट पास की अगर बात की जाए तो अगर भारत के ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो फिर विराट कोहली जो है वो भी लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे। सो भारत के लिए अगर पाकिस्तान के जो शाहिन अफरीदी हैं या नसीम शाह है या हारिस रऊफ हैं वो ऊपर की जो 2 विकेटें हैं वो जल्दी हासिल कर लेते हैं तो फिर भारत जो है उसको ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर रोहित शर्मा के पाकिस्तान के खिलाफ स्टैट्स चेक किए जाए तो इन्होंने 16 मैचेस खेले, 720 रन जो है वो इन्होंने स्कोर किए, 51.43 की इनकी एवरेज है और 88.78 का इनका स्ट्राइक रेट है। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली ने 13 मैचेस खेले, 536 रन बनाए, 48.73 की इनकी एवरेज है और 96.23 इनका जनाब स्ट्राइक रेट है। शहराज अय्यर ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ओडीआई मैच नहीं खेला, ईशान किशन ने कोई ओडीआई मैच नहीं खेला, हार्दिक पांड्या जो है उन्होंने 4 इनिंग्स में बैटिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ और इसमें उन्होंने 122 रन बनाए, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में इन्होंने 61 की एक जो तेज रफ्तार इनिंग थी वो खेली थी और भारत जनाब वो मैच भी आसानी से हार गया था। सो जनाब इनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ 179.41 का, जबकि बॉलिंग की अगर बात की जाए तो 4 इनिंग्स में इन्होंने जनाब 5 विकेटें जो हैं वो हासिल कर रखी है 32.80 की एवरेज के साथ और 37 का इनका स्ट्राइक रेट है बॉलिंग के अंदर। इसके बाद जडेजा की बात की जाए, जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 इनिंग्स में 116 रन जो हैं वो स्कोर कर रखे हैं, 23 की इनकी एवरेज है और 76.82 का इनका स्ट्राइक रेट है। दैट मींस कि ये पाकिस्तान के बॉलर्स को जनाब फ्रीली नहीं खेल पाते और जडेजा जिनके साथ ये लिंक किया जाता है कि जनाब नीचे आकर वो 10-12 गेंदों पर आपको 20 से 25 रन जो हैं वो बनाकर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये उस तरह से नहीं खेल पाते। जबकि बॉलिंग में जो जडेजा है उन्होंने 9 मैचेस में 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं, 41 की एवरेज है, 49.80 जो है वो इनका स्ट्राइक रेट है, 4.94 जो है वो जनाब इनकी इकॉनमी है। दैट मींस कि बॉलिंग के अंदर भी पाकिस्तान के जो बॉलर बैट्समैन हैं उनको ये ज्यादा ट्रबल नहीं कर पाए जो अभी तक इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 9 मैचेस के अंदर बॉलिंग की हुई है। शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल दोनों में से जो भी खेलेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ पहले कभी भी ओडीआई मैच जो है वो नहीं खेल रखा उसने। जबकि कुलदीप यादव की बात की जाए तो कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस खेले, 5 विकेटें जो हैं वो हासिल की और 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर
जो 2 विकेटें इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की थी वो एक फखर जमान की थी और दूसरी बाबर आजम की थी। जिस डिलीवरी पर बाबर आजम को बोल्ड किया था वो बड़ी एक आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी। सो इसी वजह से भारतीय मीडिया के मुताबिक कुलदीप यादव जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा थ्रेट जो है वो हो सकते हैं। सो जनाब 3 मैचेस के अंदर 5 विकेटें इनकी, 22 की एवरेज है, 32.40 का स्ट्राइक रेट है और 4.07 का इनका इकोनॉमी रेट है। दैट मींस कि ये पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस में अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दे चुके हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह, जिनको भारतीय मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस के लिए 4 विकेटें हासिल की, 48.75 का जनाब उनकी एवरेज है, 58.75 का स्ट्राइक रेट है और 4.98 जनाब इनका इकोनॉमी रेट है। दैट मींस कि पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भी अभी तक बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। जबकि मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कोई मैच नहीं खेला। और अगर शामी की बात की जाए, शामी ने 3 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर 5 विकेटें जो है वो हासिल कर रखी हैं और इन 5 विकेटों में से 4 विकेटें जो थी वो मोहम्मद शामी ने 2015 के जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया था पाकिस्तान और भारत के मैच में हासिल की थी। जबकि एक जो विकेट है इन्होंने जब पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था भारत का 2012-13 में, तब इन्होंने जनाब 1 विकेट हासिल की थी। जबकि 2014 के एशिया कप में जब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, जिसमें शाहिद अफरीदी ने लास्ट 2 बॉलों पर जो अश्विन है उनको 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई थी, तो उस मैच के अंदर इन्होंने जनाब 49 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की थी। इसके बाद अगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन और बॉलर्स हैं उनकी भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस चेक की जाए तो फखर जमान जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड आउट परफॉर्मर कहे जा सकते हैं। 4 मैचेस खेलकर इन्होंने 207 रन बनाए, 51.75 इनकी एवरेज है और 88.46 का इनका स्ट्राइक रेट है और 207 में इनकी एक सेंचुरी है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की। इसके बाद इमाम को चेक किया जाए, 3 मैचेस के लिए 19 रन बनाए इन्होंने 3 मैचेस के अंदर 6.33 की एवरेज के साथ। दैट मींस के तीनों मैचेस के अंदर ये फ्लॉप हुए थे। बाबर की परफॉर्मेंस चेक की जाए तो 5 मैचेस जनाब बाबर ने खेले, 158 रन बनाए 31.60 के एवरेज के साथ। और जिस तरह का बाबर इस वक्त प्लेयर है, ये जो स्टैट्स हैं ये बाबर को जनाब सूट नहीं करते। इसके बाद रिजवान अभी तक भारत के खिलाफ कोई ओडीआई मैच नहीं खेले, आगा सलमान कोई ओडीआई मैच नहीं खेले, इफ्तिखार अहमद कोई ओडीआई मैच नहीं खेले, शादाब खान जो हैं वो अलबत्ता 4 मैचेस जो हैं वो भारत के खिलाफ खेल चुके हैं। इन 4 मैचेस में से 2 दफा ये नॉट आउट रहे और इन्होंने टोटल 52 रन जो हैं वो स्कोर कर रखे हैं 26 के एवरेज के साथ और 80 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद नवाज जो हैं उन्होंने 1 मैच भारत के खिलाफ खेला, इस मैच में उन्होंने जनाब 15 रन जो थे वो स्कोर किए थे 93 की स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि एक ही मैच में इन्होंने बॉलिंग की और 35 रन देकर कोई विकेट इन्होंने हासिल नहीं की थी। हारिस रऊफ, नसीम और शाहीन हारिस और नसीम जो है उन्होंने अभी तक कोई ओडीआई मैच नहीं खेला। जबकि नसीम ने 1 मैच खेला था 2018 के एशिया कप में और उस मैच में भी भारत जो था उसने 9 विकेटों से पाकिस्तान के खिलाफ जो कामयाबी है वो हासिल की थी। इस मैच के अंदर जो शहंशाह अफरीदी हैं उन्होंने जनाब 42 रन जो थे वो दिए थे। लेकिन अगर जनाब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है तो बात की जाती है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो भारत की जो बैटिंग है उसके सामने असल मुकाबला करते हैं। और विराट कोहली ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी जनाब बॉलिंग है। सो अगर पाकिस्तान के जो 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर और 1 लेग स्पिनर शादाब हैं उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया जो T20 है उसमें चेक की जाए, क्योंकि ज्यादा मैचेस ओडीआई के अंदर इन्होंने आपस में खेले नहीं है, तो वहां पर पाकिस्तान को क्लियर एज जो है वो हासिल है। शाहीन अफरीदी ने 2 मैचेस जो हैं वो भारत के खिलाफ खेले, 65 रन देकर 3 विकेट जो हैं वो हासिल की थी और 2021 का T20 वर्ल्ड कप के ही अंदर इन्होंने 3 विकेट जो हैं वो हासिल की थी। जबकि नसीम शाह जो हैं उन्होंने जनाब 3 मैचेस खेले, इन 3 मैचेस में उन्होंने 12 ओवर किए, 95 रन देकर 4 विकेट जो हैं वो हासिल की। जबकि हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने 4 मैचेस खेले, 16 ओवर किए और इन 16 ओवर्स में उन्होंने जनाब 134 रन देकर 4 विकेट भारत की जो थी वो हासिल की थी। जबकि शादाब खान की बॉलिंग की, अगर चूंकि उन्होंने 5 मैचेस भारत के खिलाफ ओडीआई के खेले हुए हैं तो वहां पर चेक किया जाए तो इन 5 मैचेस के अंदर इन्होंने जनाब 4 विकेट जो हैं वो हासिल कर रखी हैं, 58.25 की एवरेज है, 53.27
6.25 का इनका स्ट्राइक रेट है और 6.56 की इनकी इकॉनमी है। जबकि लास्ट 2 मैचेस अगर शादाब के अगेंस्ट इंडिया चेक की जाए जनाब 2019 के वर्ल्ड कप के और 2018 के एशिया कप के सेकंड मैच के, तो इन दोनों मैचेस के अंदर शादाब जो थे वो अगेंस्ट भारत विकेट लेस रहे थे। लेकिन जनाब ये जितने भी स्टैट्स हैं ओडीआई को छोड़कर और टी20 को छोड़कर 2019 के पहले के हैं। पाकिस्तान की टीम तब इमर्जिंग टीम थी, लेकिन अब प्लेयर्स जो पाकिस्तान के मेन स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं इनको पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए 4 से 5 साल हो चुके हैं और अब की टीम और 2019 की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। अब जनाब इनको प्रेशर हैंडल करना भी आता है जो हम टी20 मैचेस के अंदर अगेंस्ट इंडिया देख चुके हैं। सो जनाब जो कल का मुकाबला है वो बड़ा टक्कर का होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास जिस तरह से रिदम लगा हुआ है, पाकिस्तान के प्लेयर्स जिस तरह से जनाब उनके पास मैच प्रैक्टिस है, सो पाकिस्तान को क्लियर एज जो है वो हासिल है इंडिया के ऊपर। और अगर क्लियर एज की भी बात ना की जाए तो तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान और भारत जो है वो 50-50 पर खड़े हैं। मैच शुरू होने से पहले जो जनाब प्योर क्रिकेट पंडित्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले 4 से 5 ओवर होंगे, अगर पाकिस्तान जो है उन्होंने 4 से 5 ओवर के अंदर भारत की विकेट उड़ा ली तो फिर पाकिस्तान फेवरेट हो जाएगा। और अगर जनाब भारत बैटिंग कर रहा हुआ और रोहित शर्मा जो शुभमन गिल है उन्होंने परफॉर्म कर दिया, कोई बाउंड्री लगा ली और अपने शेल से बाहर निकल आए, तो फिर भारत जो है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और अगर भारत बॉलिंग कर रहा हुआ तो अगर भारत ने फखर जमान और इमाम को आउट दोनों में से किसी एक को आउट कर लिया और फखर को अगर जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर भारत के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर फखर जो हैं वो 5 से 6 ओवर जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाएंगे। सो जनाब पाकिस्तान जो है वो अपनी बॉलिंग के बलबूते पर भारत से जीत सकता है और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना होगा, वरना पाकिस्तान के लिए कल का जो मैच है वो मुश्किल भी हो सकता है। इसके अलावा जनाब कैंडी से एक लेटेस्ट अपडेट आई है कि जनाब जो बारिश कैंडी के अंदर हुई थी थोड़ी देर के लिए वो बारिश खत्म हो गई और उसके फौरन बाद जो सन था वो बाहर आ गया था। दैट मींस के जनाब जो मैच है उसके ऊपर जो घने से बादल थे वो किसी हद तक जो हैं वो छट चुके हैं। सो कल अगर कंप्लीट मैच देखने को ना मिले फिर भी हमें जनाब लिमिटेड जो एक इंटरटेनमेंट है वो पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान मिल सकती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।